बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, होंडा CB 150F इंजन के अंदर से ऑयल क्यों कम कर देती है और सिलेंसर के अंदर से वाइट और ब्लैक स्मोक क्यों आता है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी कंपनी की पिस्टन किट डालनी चाहिए, कौन सी कंपनी के हेड के वाल्व डालने चाहिए और उनकी क्वालिटी भी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। यानी हेड सिलेंडर का मुकम्मल काम आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। उसको किस तरह से डिसअसेंबल करना है, किस तरह से असेंबल करना है, होंडा CB 150F के हेड सिलेंडर का मुकम्मल काम आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो आपने एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। और हेड सिलेंडर को कंप्लीट करने में, हेड सिलेंडर का मुकम्मल काम करने पर कितना ख़र्चा हो जाता है होंडा CB 150F के, इसकी भी डिटेल आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। चलिए जी, काम को स्टार्ट करते हैं। होंडा CB 150F का हेड सिलेंडर करने के लिए, हेड सिलेंडर डिसअसेंबल करने के लिए आपको होंडा CB 150F की सीट, टैंकी, टापे दोनों खोलने पड़ेंगे। जब आप दोनों साइड कवर, सीट और फ्यूल टैंक आप उतार लें, उसके बाद आपने टैपट कवर खोलना है। टैपट कवर खोलने के लिए आपको 10 नंबर के टी रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने यूरो पाइप जो स्टील कलर का टैपट कवर के ऊपर लगा हुआ है, उसके 10 नंबर के बोल्ट आपने खोल लेने हैं और पाइप को आपने अलहदा कर लेना है। उसके बाद आपने टैपट कवर के 10 नंबर के टी रॉड की मदद से बोल्ट खोल लेने हैं। टैपट कवर के दोनों बोल्ट खोलने के बाद टैपट कवर को आपने इंजन से अलहदा कर लेना है। टैपट कवर खोलने के बाद आपने इसकी सबसे पहले टाइमिंग चेक कर लेनी है। इसकी जो टाइमिंग है पहले वाली, वो किस जगह पर एडजस्ट हुई है पहले, ताकि बाद में फ़िटिंग करते वक्त आपको आसानी हो। उसके बाद आपने टाइमिंग गरारी के दोनों 8 नंबर के बोल्ट खोल लेने हैं 8 नंबर के टी रॉड की मदद से। जब आप टाइमिंग गरारी के दोनों बोल्ट खोल लें, उसके बाद आपने हेड के चारों मेन स्टड भी खोल लेने हैं। जब आप चारों मेन स्टड खोल लें, फिर आपने टाइमिंग गरारी को अलहदा कर लेना है और जो टाइमिंग चैन है उसको आपने किसी भी चीज़ की मदद से कवर कर लेना है। अगर आप किसी भी चीज़ की मदद से उसको कवर नहीं करेंगे, वो इंजन के अंदर चली जाएगी और टाइमिंग चैन नीचे गरारी से उतर भी सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं हम कपड़े की मदद से इसको कवर कर रहे हैं ताकि ये नीचे ना गिर जाए। उसके बाद 12 नंबर के जो मेन बोल्ट थे हमने स्टड के, वो लूज़ किए थे, उनको मुकम्मल तौर पर अभी हमने खोल लेना है। उन बोल्ट के अंदर एक एक वाशल भी है, आप देख सकते हैं। चारों बोल्ट्स खोलने के बाद आपने इसका प्लग भी खोल लेना है और इसका सिलेंसर भी आपने खोल लेना है। यानी जो जो चीज़ें हेड सिलेंडर के साथ जुड़ी हुई हैं वो आपने सारी अलहदा कर लेनी है। उसके बाद ही आपने हेड सिलेंडर बाहर निकालना है इंजन से। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, कार्बोरेटर हड्डी के जो मेन बोल्ट हैं दोनों, वो भी हम खोल रहे हैं। एल की बोल्ट लगे होते हैं, 5 नंबर की एल की लगती है उनको, वो बोल्ट आपने दोनों खोल लेने हैं। उसके बाद 10 नंबर के टी रॉड की मदद से हेड के 2 साइड बोल्ट 10 नंबर के, वो भी आपने खोल लेने हैं। हेड सिलेंडर के मुकम्मल तौर पर बोल्ट आपने सारे खोल लेने हैं। उसके बाद आपने रॉकर पट्टी को हेड से अलहदा कर लेना है। रॉकर पट्टी को अलहदा कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसकी ये रॉकर असेंबली है मुकम्मल तौर पर। इसके अंदर रॉकर चीड़ियाँ भी हैं, केम भी है, रॉकर पिने भी हैं, हर चीज़ इसी के अंदर मौजूद है। इसको रॉकर असेंबली कहते हैं। दोस्तों, इस इंजन के मुतालिक अभी आपको कुछ अहम मालूमात दे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस इंजन के अंदर टाइमिंग चैन है। इस इंजन को OHC इंजन कहते हैं, ओवर हेड केम इंजन। इस इंजन के अंदर पुश रॉड को निकाल दिया गया है, उसकी जगह टाइमिंग चैन डाल दी गई है। जैसा कि होंडा CD70 वो इंजन भी OHC इंजन है, और जो होंडा CG 125 का इंजन है जिसके अंदर पुश रॉड होते हैं, वो OHV इंजन है, ओवर हेड वाल्व इंजन। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं इसका जो हेड है उसको हमने इंजन से अलहदा कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा कार्बन था। गैसकिट को भी आपने अलहदा कर लेना है और जो इसकी टाइमिंग चैन है उसको आपने पकड़ कर रखना है, इंजन के अंदर ना गिर जाए। ये आपने एहतियात ज़रूर करनी है। तो दोस्तों, इसी तरह आपने इसके सिलेंडर को भी अलहदा कर लेना है, उसके बाद पिस्टन को भी अलहदा कर लेना है। तो हम बात कर रहे थे OHC इंजन के बारे में। इस इंजन के अंदर केम शाफ्ट जो है हेड के अंदर फिट की गई है और केम शाफ्ट को चलाने के लिए टाइमिंग चैन का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि CD70 के अंदर भी यही बिल्कुल तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हेड सिलेंडर डिसअसेंबल करने के साथ साथ आपको इंजन के बारे में बहुत ही अहम मालूमात भी दी जाएंगी। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं केम शाफ्ट के बारे में। केम शाफ्ट इंजन के अंदर घूमने वाली एक ऐसी शाफ्ट है जिस पर मुख्तलिफ डिग्री के लिहाज से केम बनी होती है, जिसे अमूमन मैकेनिक्स हज़रात ठोकरें भी कहते हैं। ये रोटरी मोशन को लेयर मोशन में तब्दील करती हैं। ओवर हेड केम इंजन में केम शाफ्ट हेड के अंदर फिट होती है, और जबकि ओवर हेड वाल्व इंजन में केम शाफ्ट सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिट की जाती है। अभी बात कर लेते हैं कि ये केम शाफ्ट आखिर बनी किस चीज़ की होती है। केम शाफ्ट अलाय स्टील की बनी होती है। अगर क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर घूमती है तो केम शाफ्ट 1 चक्कर घूमती है।
दोस्तों ये तो थी मुकम्मल डिटेल केम शाफ्ट की। अभी बात कर लेंगे पिस्टन के बारे में। ये पिस्टन आप देख सकते हैं होंडा CB 150F का ओरिजिनल पिस्टन है। इस पिस्टन की जो प्राइस है 4000 से ऊपर है। पिस्टन किट के अंदर मुकम्मल रिंग होते हैं, उसकी पिन होती है और 2 अदद लॉक होते हैं। ये है इसकी पिस्टन किट मुकम्मल। तो अभी हमने दोनों पिस्टन को आपस में कंपेयर करके चेक करना है कि पिस्टन का जो साइज़ है बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो पिस्टन भी 0 नंबर का है और ये पिस्टन भी 0 नंबर का है। इनकी जो टॉप है और बैक साइड है इनका भी साइज़ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। अगर जो टॉप इसकी बड़ी होगी तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है इसका हेड। इसके हेड को आपने नीचे वाली साइड पर जहाँ पर गैस्केट फिट होती है वहाँ पर बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए। हेड के वाल्व्स की काटर को आपने स्प्रिंगों से वाल्व कटोरी से अलग कर लेना है। उसके बाद हमने इसके हेड के वाल्व की कंडीशन चेक करनी है। अगर जो ये हेड के वाल्व बिल्कुल ठीक हालत में हुए तो हमने इनको ग्राइंड करवा कर फिट करना है, अदरवाइज़ हमने इनको रिप्लेस कर देना है। तो चेक करने के लिए अभी आप देख सकते हैं इतना सा वाल्व आपने बाहर निकाल कर इसकी फ्री प्ले चेक करनी है। अगर इसके अंदर प्ले ज़्यादा हो तो फिर आपने वाल्व ओवर साइज़ के डालने हैं। जिस तरह पिस्टन के अंदर साइज़ ओवर साइज़ होते हैं, इसी तरह वाल्व्स के अंदर भी साइज़ ओवर साइज़ होते हैं। एक तो इसके वाल्व जो हैं वो ढीले हो चुके हैं वाल्व गैड के अंदर। दूसरे नंबर पे इसकी जो सीट है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो इसके जो हेड के वाल्व हैं वो भी हमने चेंज कर देने हैं। और साथ में अभी आप देख सकते हैं इसका जो हमने सिलेंडर का बोर है वो नहीं करवाना, हमने मुकम्मल सिलेंडर किट ही चेंज करनी है 0 नंबर की। अभी इसके वाल्व भी आप देख सकते हैं, वाल्व भी हम जापानी वाल्व इसके अंदर डालेंगे। और ये है इसकी सिलेंडर किट मुकम्मल। इस सिलेंडर की जो प्राइस है, सिर्फ सिलेंडर की जो प्राइस है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का आपको मार्केट से मिलेगा। लेकिन जिन्होंने ये सिलेंडर परचेज़ किया है ये उन्होंने परचेज़ किया है 10 हज़ार रुपये के। मुकम्मल जेन्युइन सिलेंडर है, 0 नंबर का इसके अंदर पिस्टन डलेगा। अभी आप जो इसके वाल चेक कर रहे हैं, ये जो वाल हैं इसके जापानी वाल हैं। ये ओरिजिनल होंडा कंपनी के वाल नहीं हैं, ये TKR के जापानी वाल हैं। इनकी क्वालिटी भी आपको आगे चल के टेस्ट करवाएंगे जेन्युइन वाल के साथ कंपेयर करके कि इनकी जो क्वालिटी है वो बेहतर है या जेन्युइन वाल की क्वालिटी बेहतर होती है। अभी हमने चेक ये करना है कि ये जो वाल हैं, हेड के अंदर जो वाल गैड हैं जिसके अंदर ये वाल वर्क करते हैं, उसके अंदर ये लूज़ तो नहीं है। अगर जो ये वाल लूज़ होंगे तो फिर ओवर साइज़ के वाल डलेंगे, अगर जो ये वाल लूज़ नहीं है तो फिर यही वाल डलेंगे। अभी ये जो वाल हैं ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अभी आप इसी तरह इनको नहीं फिट कर सकते, इन दोनों वाल्व को आपको खरादिए से ग्राइंड करवाना पड़ेगा। जब ये वाल्व अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएंगे तभी आप इनको फिट कर सकते हैं। यह है इसका सारा वो मटेरियल जो हमने, कुछ पार्ट्स इसमें ऐसे हैं जो हमने रिप्लेस करने हैं, कुछ पार्ट्स रिपेयर करने हैं, कुछ पार्ट्स हमने वही फिट कर देने हैं। और फिट करने से पहले आपने सारे के सारे सामान को, सारे पार्ट्स को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अगर आप अच्छी तरह वॉश नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक तो लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरा स्मोक का भी ख़तरा होता है, दोबारा से स्मोक भी मारने लग जाएगी आपकी बाइक। तो वॉश करने के लिए आप पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं या फिर मिट्टी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का तेल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो चुका है। अभी आप ये जो पार्ट्स देख रहे हैं इसमें न्यू पार्ट्स भी हैं और वो कुछ पुराने पार्ट्स भी हैं जिनको हमने वॉश किया है। अभी आप देख सकते हैं हेड के वॉल हैं, टैपर्ड कवर का रिंग है, एयर फिल्टर है, पिस्टन किट है मुकम्मल। इसका प्लग है वो भी जब हेड सिलेंडर आप करवाएं तो प्लग भी आप ज़रूर तब्दील करवाएं साथ में। यह है इसका एयर फ़िल्टर, जब आप हेड सिलेंडर करें, हेड सिलेंडर का काम करें तो साथ में एयर फ़िल्टर भी ज़रूर तब्दील करवाना चाहिए। हेड गैस्केट है, सिलेंडर जैन है इसकी वाल की सीलें हैं दोनों। यह है इसका हेड, वाल इसके ग्राइंड हो चुके हैं। अभी हमने इसको फिट करना है दोबारा से। इसका सिलेंडर है, सिलेंडर भी हमने न्यू डाल रहे हैं, इसका सिलेंडर बोर नहीं करा रहे। वैसे अगर आप बोर करवाना चाहें तो आप बोर भी करवा सकते हैं। 50 नंबर का पिस्टन भी आपको मिल जाएगा, 100 नंबर का पिस्टन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जब इसकी ट्रेनिंग हुई थी कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि आप सिलेंडर किट ही तब्दील करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कंपनी 50 नंबर का पिस्टन भी भेज रही है और 100 नंबर का पिस्टन भी भेज रही है। वो इसलिए कि कुछ लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो इसी सिलेंडर के अंदर बोर करवा के दोबारा से पिस्टन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जेन्युइन पिस्टन है। ऊपर से आप जैसे ही छोड़ते हैं पिस्टन बिल्कुल खुद ब खुद नीचे चला जाता है। और जब आप सिलेंडर बोर करवाते हैं इतना पिस्टन लूज़ नहीं होता, वो पिस्टन टाइट होता है। उसकी रनिंग करना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस सिलेंडर किट अगर जो आप न्यू डाल देते हैं तो फिर आपको रनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए आपको एहतियात के साथ बाइक को चलाना ज़रूरी है। चलिए जी, सबसे पहले पिस्टन के अंदर रिंग फिट करते हैं और आपको बताते हैं कि पिस्टन के अंदर रिंग किस तरह से फिट करने चाहिए। एक पिस्टन के अंदर 5 रिंग फिट होते हैं, 2 ऑयल रिंग होते हैं, एक रिंग होता है हेल्पर रिंग होता है जाली वाला, और एक प्रेशर रिंग होता है, और एक जो रिंग उसको पॉलिश करता है सिलेंडर को।
सबसे पहले रिंग को आपने सिलेंडर ब्लॉक के अंदर डाल के चेक कर लेना है कि रिंग जो है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर बिल्कुल सही एडजस्ट हो रहे हैं। वैसे तो पूरी पिस्टन किट ही न्यू है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सिलेंडर बोर करवाएं तो उस वक्त अगर जो आप चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन एहतियातन फिर भी हम सारे रिंगों को एक बार ज़रूर चेक कर लेते हैं। इसमें आपको बताते हैं कि चेक क्या करना है कि सिलेंडर के अंदर जब आप रिंग डालते हैं तो उस सिलेंडर के अंदर रिंग का जो गैप है वो चेक करना है। रिंग का जो गैप है अगर जो बहुत ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर नहीं सही बनेगा, बाइक आपकी स्मोक मारेगी। अगर जो गैप बिल्कुल माइनर से होगा तो फिर बेस्ट है, फिर पिस्टन किट मुकम्मल तौर पर सही चलेगी। पिस्टन के अंदर रिंग फिट करने से पहले आपने पिस्टन के एक साइड का लॉक डाल लेना है। दूसरी साइड का लॉक जब पिस्टन को इंजन के अंदर आप फिट करेंगे उस वक्त आपने डालना है। सबसे पहले जो आपने रिंग फिट करना है वो जाली वाला हेल्पर रिंग जिसे कहते हैं, ऑयल वाले रिंगों का ये हेल्पर रिंग होता है। इस रिंग को आपने जो फिट करना है इनके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, और जो ऊपर वाली साइड पे सुराख होते हैं उसको थोड़ा सा, उसका जो गैप है उसको थोड़ा सा आपने साइड पे करके फिट करना है। जो नीचे वाला कट होता है पिस्टन का सबसे नीचे वाला कट उसमें। इसके बाद आपने 2 ऑयल रिंग फिट करने हैं। ये ऑयल रिंग इनका जो गैप है, इनका जो कट है आपने वो एक इनके ऊपर वाली साइड पे रखना है और एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे रखना है। पिस्टन के अंदर रिंग फिट करने का सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि जितने भी आप पिस्टन के अंदर रिंग फिट करेंगे सबका जो गैप है वो एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए बल्कि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। इससे ना तो आपकी बाइक जल्दी स्मोक मारेगी ना ही इनकी लाइफ जल्दी ख़त्म होगी। दोस्तों अभी आपको कुछ अहम मालूमात देते हैं पिस्टन रिंग के बारे में। पिस्टन रिंग ये अमूमन क्रोम स्टील के बने होते हैं। रिंग काफ़ी हरारत और प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इनमें खिंचाव की कुव्वत काफ़ी हद तक इस्तेमाल के बाद भी बरकरार रहती है। अभी बात कर लेते हैं पिस्टन के अंदर रिंग फिट करने का मकसद क्या है। पिस्टन और सिलेंडर वाल्व्स के दरमियान प्रेशर को टाइट सील करते हैं, कंप्रेशन और पावर के दरमियान प्रेशर को लीक नहीं होने देते। सिलेंडर के अंदर से मुकम्मल तौर पर लुब्रिकेशन करते हैं और इस दौरान जो ऑयल सिलेंडर के अंदर रह जाता है इसको स्क्रैप कर नीचे भेज देते हैं। पिस्टन की हरारत सिलेंडर को मुंतकिल करते हैं जिससे पिस्टन को ठंडा रखने में मदद मिलती है। जैसे ही पिस्टन की हरारत सिलेंडर को मुंतकिल होती है और सिलेंडर के ऊपर फिन्स लगे होते हैं जो हवा की मदद से सिलेंडर को ठंडा करते हैं और इसी तरह पिस्टन भी ठंडा हो जाता है। अभी आपको पिस्टन के बारे में कुछ अहम मालूमात दे देते हैं। पिस्टन देखने में तो आपको गोल नज़र आता है, बज़ाहिर ये गोल नहीं है, ये कोन की शक्ल में होता है। रिंग अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सारे रिंग्स का गैप जो है हमने ऑपोजिट साइड पे ही रखा है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही फिट करना है और जिन रिंग के ऊपर प्रिंट हो वो प्रिंट वाली साइड आपने ऊपर वाली साइड पर करनी है। तो रिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं पिस्टन के अंदर। अभी बारी आ जाती है हेड को फिट करने की, हेड के अंदर वाल्व्स को फिट करने की। अच्छी तरह आपने सबसे पहले सफाई कर लेनी है। एमरी जो लगी होगी वो अच्छी तरह आपने पेट्रोल के साथ वॉश करने के बाद दोबारा से कपड़े की मदद से आपने अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। अभी आप देख सकते हैं ये जापानी वाल हैं, TKR के जापानी वाल। ये जो वाल आप इस वक्त देख रहे हैं जिसके ऊपर मैग्नेट स्टिक की मदद से आप चेक कर लें मैग्नेट इसके ऊपर पकड़ कर रहा है, यानी कि ये वाल पकड़ कर रहे हैं। और जो ये जापानी वाल हैं ये बिल्कुल भी पकड़ नहीं कर रहे हैं, ये स्टील के वाल हैं। वालों के बारे में मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। एक वाल होता है इनटेक और एक होता है एग्जॉस्ट। जो बड़ा वाल होता है वो इनटेक वाल होता है जो कार्बोरेटर साइड पे फिट होता है, और जो छोटा वाल होता है वो एग्जॉस्ट वाल होता है जो सिलेंसर वाली साइड पर फिट होता है। वाल्व्स को हेड के अंदर, हेड गेट के अंदर फिट करने से पहले आपने अच्छी तरह लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के बाद ही आपने हेड गेट के अंदर फिट करना है। इनटेक वाल के रास्ते ताज़ा एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है। इनटेक वाल सिली क्रोमियम निकल स्टील का बना होता है। इनटेक वाल की सलाहियत को बढ़ाने के लिए इसके साइज़ को जितना मुमकिन हो उतना ही बड़ा रखा जाता है। यानी ये जो वाल आप इस वक्त देख रहे हैं ये इनटेक वाल है। बड़ा वाल जो होता है वो इनटेक होता है, छोटा वाल होता है वो एग्जॉस्ट वाल होता है। एग्जॉस्ट वाल बहुत ही ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव के जद में रहता है हमेशा, और एग्जॉस्ट वाल क्रोमियम निकल स्टील या निकल स्टील का बना होता है। इसीलिए जो पहले वाल आपने देखे हैं वो क्रोमियम निकल स्टील के हैं। कुछ वाल होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ निकल स्टील के बने होते हैं। जो अभी हमने इसके अंदर फिट किए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ निकल स्टील के बने होते हैं। दोनों वाल्व्स को अच्छी तरह लुब्रिकेट करने के बाद आपने हेड के अंदर फिट कर देना है। उसके बाद इसकी वाल की सीलें फिट करनी है। ये जो सीलें आप इस वक्त देख रहे हैं इनको भी आपने अंदर से लुब्रिकेट कर फिर ही फिट करना है। अगर आप वैसे ही फिट करेंगे तो ये डैमेज हो सकती हैं। दोनों सीलें फिट हो चुकी हैं। अभी इनको हमने फिट करना है वाल लिफ्टर की मदद से। ये जो वाल लिफ्टर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। इससे वाल काटरें फिट करना, वाल काटरें फिट करना इंतहाई आसान है। इससे पहले जो आपने वाल पुलर देखा था वो देसी पुलर होता है, उससे वाल काटरें फिट करना थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो दोनों स्प्रिंग और काटरें आपने रखने के बाद
एक सेकंड के अंदर ही आप इसकी दोनों काटरें वाल के अंदर इजीली फिट कर सकते हैं। इंतहाई आसान है। ये आप देख सकते हैं, एक ये जो कूलर है वाल काटरें फिट करने के लिए और एक निकालने के लिए। बस ऊपर आपने रख के नीचे की तरफ प्रेस करना है। बस एक बार प्रेस करने से ही आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुकी हैं। इतना इजी है इस पुलर की मदद से वाल काटरें फिट करना। तो अगर आपके पास ये पुलर नहीं है तो आप भी मंगवा सकते हैं। आपको करीबी मिल्क स्टोर से मिल जाएगा या जहाँ से टूल्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से मिल जाएगा। तो दूसरा वाल अभी हम फिट कर रहे हैं, दूसरे वाल की काटरें फिट कर रहे हैं। इसका भी सेम यही मेथड है। इसको आपने ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करना है और काटर बिल्कुल ईजिली फिट हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हेड कंप्लीट हो चुका है। पिस्टन के अंदर भी हमने रिंग इंस्टॉल कर लिए हैं। अभी बारी है बाइक के अंदर हेड और सिलेंडर को फिट करने की। वाल काटर फिट करने के बाद ऊपर हल्की हल्की ठोकर आपने ज़रूर लगा लेनी है ताकि काटर बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो हेड और सिलेंडर फिट करने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले आपने दोनों डावल्स लगा लेनी है। जिस तरह 1 to 5 की डावलें होती हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसकी डावलें भी लगती हैं, लेकिन इसकी डावलें साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती हैं 1 to 5 की निस्बत। डावलें फिट करने के बाद आपने सिलेंडर का जैन फिट कर लेना है। सिलेंडर का जैन फिट करने के बाद पिस्टन को अच्छी तरह लुब्रिकेट करने के बाद सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको इजी लगे तो आप इंजन के अंदर पिस्टन को फिट कर लें, लेकिन जो इन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ होगी, या फिर जो पिस्टन के ऊपर 2 कट दिए गए हैं वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक कट बड़ा होता है और एक कट छोटा होता है। जो बड़ा कट होता है बड़े वाल वाली साइड पे होता है, छोटा कट छोटे वाल वाली साइड पे होता है। तो पिस्टन को क्रैंक के अंदर फिट करके आपने पिस्टन लॉक इजीली फिट कर लेना है। उसके बाद आपने सिलेंडर ब्लॉक को इंजन के अंदर फिट करना है, लेकिन अच्छी तरह लुब्रिकेट करने के बाद ही आपने फिट करना है। और रिंग बिल्कुल ईजीली आपने बिठाने। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो पिस्टन के जो रिंग है वो डैमेज हो सकते हैं। तो पिस्टन के रिंग आपने डैमेज नहीं होने देने, अदरवाइज़ बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। बहुत ही प्यार से और ध्यान से आपने सिलेंडर ब्लॉक को इंजन के अंदर फिट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर ब्लॉक इंजन के अंदर फिट हो चुका है। उसके बाद बारी आ जाती है टाइमिंग स्टिक की। टाइमिंग स्टिक करने के बाद आपने इसका हेड गैस्केट फिट करना है। गैस्केट फिट करने के बाद ही आपने हेड फिट करना है। लेकिन गैस्केट फिट करने से पहले आपने दोनों डावल्स लगा लेनी है। इसकी डावलें 1 to 5 की निस्बत थोड़ी छोटी होती हैं। जिस तरह 1 to 5 की फ़िट होती हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से फ़िट होती हैं। तो ये है इसका ओरिजिनल गैस्केट। डावलें फिट करने के बाद गैस्केट फिट कर लेना है। गैस्केट फिट करने के बाद हेड आपने फिट कर लेना है। लेकिन हेड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, नीचे से कोई ज़र्रा वगैरह ना हो, कोई कचरा ना हो, और हेड बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर हेड की नीचे वाली सीट डैमेज हो गई तो फिर इसकी लीकेज नहीं रुकेगी। हेड इंजन के अंदर फिट करने के बाद दोनों 10 नंबर के पहले बोल्ट आपने लगा लेने हैं, लेकिन फुल टाइट नहीं करने। जब तक आप टॉप के चारों बोल्ट अच्छी तरह टाइट ना कर लें उस वक्त तक आपने कोई और बोल्ट टाइट नहीं करना। यह है इसकी केम शाफ्ट असम्बली। इसको भी नीचे से अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। कोई रेत के ज़र्रे वगैरह ना लगे हों, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो नीचे से। उसके बाद ही आपने इसको हेड के अंदर फिट करना है। ये फिट करने के बाद आपने इसके चारों मेन बोल्ट बीमाए वाशल आपने फिट कर देने हैं। फिट करने के बाद आपने क्रॉस में इनको टाइट करना है। एक टाइट करना है, लेकिन पहले आपने बराबर टाइट करना है, उसके बाद क्रॉस में आपने इनको मुकम्मल तौर पर टाइट करना है। चारों मेन बोल्ट को मखसूस टार्क के मुताबिक आपने टाइट कर लेना है। अभी बारी है टाइमिंग फिट करने की, लेकिन टाइमिंग फिट करने से पहले आपने हेड की केम शाफ्ट को चेक कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री हालत में होनी चाहिए। उसके बाद आपने मैग्नेट को हेड केस के निशान के बराबर लेके आना है, यानी पिस्टन को टॉप पोजीशन पर लेके आना है। उसके बाद ही आपने टाइमिंग गरारी को फिट करना है। फिट इस तरीके से करना है कि टाइमिंग बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। जब टाइमिंग एडजस्ट हो जाए, आपको लगे कि टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो गई है, उसके बाद आपने टाइमिंग एडजस्टर को फिट करना है। लेकिन टाइमिंग एडजस्टर को बिल्कुल ऊपर की तरफ प्रेस करने के बाद दोनों नट बोल्ट अच्छी तरह लगाकर फिर ही आपने उसका जो एडजस्टर है उसको फ्री करना है। जब एडजस्टर फ्री हो जाए उसके बाद आपने इसके जो नट हैं, इसके जो बोल्ट हैं, वो अच्छी तरह आपने टाइट कर देना है। उसके ऊपर जो अलहदा से एक बोल्ट लगता है, उसका रबड़ का रिंग भी होता है साथ में, उसको भी आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद फिर आपने गरारी के जो बोल्ट हैं, टाइमिंग गरारी के 8 नंबर के, वो बोल्ट आपने उसी वक्त बाद में लगाने हैं जब आप एडजस्टर को फिट कर लें। लेकिन अगर आप पहले लगाएंगे तो टाइमिंग चैन जो है वो ऊपर से स्लिप हो सकती है, टाइमिंग आउट हो सकती है, आपको परेशानी होगी। टाइमिंग अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद बोल्ट आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद आपने इसके टैपर्स चेक करने हैं, वाल क्लियरनेस चेक करनी है। और इसकी जो वाल की एडजस्टमेंट है, वाल का जो गैप है, जिसके अंदर जो फिलर गेज लगती है, इनटेक की जो फिलर गेज है 0.8 mm है, और जो एग्जॉस्ट की है 0.12 mm है।
यानी जो एग्जॉस्ट की वॉल क्लियरनेस है वो ज़्यादा होती है, इनटेक की कम होती है। उसके बाद इंजन ऑयल ज़रूर तब्दील करना है जब कभी भी आप हेड सिलेंडर करें, और एयर फ़िल्टर भी आपने ज़रूर तब्दील करना है। जो होंडा CB150F का एयर फ़िल्टर है वो तकरीबन 16,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होना है। ये है कंपनी की रिक्वायरमेंट, लेकिन पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से आप तकरीबन 6 से 7,000 किलोमीटर के बाद आप उसको तब्दील कराएं। आपने उसको साफ़ या वाश नहीं करना। सारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अभी हमने स्टार्ट करना है। बाइक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। टैपेड का उतार कर सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं इसका ऑयल पंप भी ज़रूर चेक करते हैं कि नीचे से ऑयल आ रहा है या नहीं। उसके बाद टैपेड कवर इसका अच्छी तरह टाइट कर देना है, यूरो पाइप भी आपने टाइट कर देना है। उसके बाद फिर आपने इसको स्टार्ट करना है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद चेक करना है कि कोई स्मोक वगैरह तो नहीं आ रहा है इंजन से। स्मोक वगैरह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपने इसका सिलेंसर फिट करना है, लेकिन सिलेंसर जब भी फिट करें तेज़ाब के साथ अच्छी तरह वाश करने के बाद ही आप फिट करें। उसके बाद सिलेंसर फिट करने के बाद आपको चेक करवाते हैं अभी इसके इंजन का साउंड कैसा है और सिलेंसर का साउंड कैसा है। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बेआवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। साउंड बिल्कुल ओके है। उसके बाद इसके जो फिन्स के ऊपर रबड़ लगी होती है सिलेंडर की, पहले वाले की वो निकाल के हमने वो दोबारा से जो न्यू सिलेंडर हमने फ़िट किया है उसके अंदर फ़िट करनी है। बेसिकली इन रबड़ों का जो काम होता है इंजन की वाइब्रेशन को कम करना होता है। अमूमन हाई सीसी इंजन के अंदर ये रबड़ें लगी होती हैं। उसके बाद बाइक की हमने टेस्टिंग ड्राइव करनी है, चेक करना है इसके अंदर कोई और किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा दौड़ा के चेक नहीं करना। बिल्कुल लो स्पीड में आपने बाइक को चलाना है हमेशा। इस पे ख़र्चे की बात करें तो अंदाज़ा 20 से 25 हज़ार के राउंड अबाउट इस पे ख़र्चा हो गया है इस वक्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।